जूड़िया बाजार पर कौन करेगा राज, फैसला होगा आज। कराची होलसेल ग्रोसर्स के इलेक्शन का दंगल, पोलिंग सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक होगी। चेयरमैन की नशिस्त पर अब्दुल रऊफ इब्राहिम और फरीद अहमद आमने सामने। सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए मलिक जुल्फकार और फैसल अनीस के दरमियान मुकाबला। वाइस चेयरमैन के लिए इस्माइल अगर और अनवर नूर में जोर का जोड़। जनरल सेक्रेटरी के लिए अशरफ अगरबत्ती वाला और हन्नान फारूकी में टाकरा। खजानची के लिए फरहद सदीक और हनीफ बावानी मैदान में। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आसिफ शेख और मदनी मदे मुकाबल। मैनेजिंग कमेटी की 9 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम जीत के लिए पुरअज़्म। कराची वालों के लिए एक और तारीखी लम्हा, बड़ी खुशखबरी। कराची को कैनब के एटमी प्लांट से सस्ती तरीन बिजली की फराहमी। के इलेक्ट्रिक ने 500 kV का ग्रिड मुकम्मल कर लिया। CEO मोनस अलवी का कहना था कि कराची को काबिल एतमाद सस्ती बिजली की तरसील मुमकिन हो गई। कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात को भी तरसने लगे। अख्तर कॉलोनी सेक्टर ई में दिन या हफ्ते नहीं 2 महीने से गैस बंद। शहरी लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर, बर्तनों के साथ साथ किचन की दीवारें भी स्याह हो गई। गैस बंदिश के बावजूद भारी बिलों की वसूली भी जारी। 2 माह कबल हादसा पेश आया था जिसके बाद गैस बंद की गई। शिकायती मराकज के चक्कर लगा लगा कर थक गए। तिफल तसलियों के सिवा कुछ न मिला, इलाका मकीनियों का शिकवा। गैस और बिजली बहरान ने कराची वालों को चकरा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। 10-10 घंटे बिजली भी गायब। ताज कॉलोनी, लियारी, सोल्जर बाजार, पराचा चौक के मकीन खवार, शेरशाह मसान चौक, आजम बस्ती, मेमन गोट के इलाके मुतासर। लांढी, शेरपाव कॉलोनी, औरंगी और कोरंगी टाउन में भी मुहरान। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर, शहरी खबर। सुई सदरन ने बिलों में गीजर टैक्स शामिल कर लिया। गीजर इस्तेमाल करें ना करें, इजाफी बिल देना होगा। सुई सदरन ने कराची वालों से वसूली शुरू कर दी। जमात इस्लामी का गीजर टैक्स वापस लेने का मुतालबा। मीर जमात कराची मुनम जफर का रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात की जद्दोजहद का भी ऐलान। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन रिटायर्ड मुलाजमीन को 95 लाख के चेक तकसीम। फोत की कोटे पर 3 उम्मीदवारों को मुलाजमत के तकर्रुर नामे दिए। तकरीबन 5 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए गए हैं आज एम्प्लॉयज़ को। इसके साथ साथ डिजीज़ फैमिली के जिनके कोई घर का कफ़ील पहले यहाँ नौकरी करता था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उनके बेटे को या बेटी को या घर की खातून को, एहलिया को जो है नौकरी दी जाती थी, वो तवील अरसे से सिलसिला मुनक़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ 3 अफराद को जो है वो जॉब लेटर दिए गए हैं। बिजली मसाइल हल होना मुश्किल, बिल बढ़ेंगे। सूबाई वज़ीर तजारत जाम इकरामुल्लाह ने साफ साफ बता दिया। छोटी कंपनियां चलाने वालों को मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा हुकूमत ने IPP से मुआहिदे ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। जो स्मॉल ट्रेडर्स और हमारे जो लोग फेस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है कि मैं समझता हूँ कि स्मॉल ट्रेडर्स हों या जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको अल्टरनेट एनर्जी पे जाना चाहिए और इससे सोलर से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और मैं समझता हूँ कि सोलर ही फ्यूचर है, और सोलर पे आप देखें पाकिस्तान में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोलर एनर्जी ले सकते हैं, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। सिंध में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज। मंसूबों की तकमील के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए जारी। गवर्नर हाउस में कसीरुल मंजिला फ्लैट्स की तामीर। मंसूबों के लिए 53 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस। हाईकोर्ट मुलाजमीन के रहायशी कम्प्लेक्स के लिए 1 अरब 30 करोड़ मुख्तस। कुरंगी में 8 अदालतों की तामीर पर 5 अरब 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनिमल एंड फिशरीज कम्प्लेक्स कुरंगी के लिए 7 करोड़ 89 लाख रुपए। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। 14 में से 11 मुतालबा तस्लीम। जामिया कराची में तलबा अलायंस का 8 रोज़ से जारी एहतजाज खत्म। मुज़ाकरात कामयाब। लेट फीस 50 के बजाय 10% कर दी गई। री एडमिशन फ़ीस 4 सेमेस्टर्स की फ़ीस न देने पर आयद होगी। फ़ीस न देने पर तालिब इल्म को इम्तहान देने से नहीं रोका जाएगा। इवनिंग प्रोग्राम में 10 नए पॉइंट्स शामिल किए जाएंगे। जामिया की महदूश इमारतों और क्लास रूम्स की मुरम्मत के लिए कमेटी बनाने पर इतफाक। सिक्योरिटी कमेटी में तलबा की नुमाइंदगी। काम मुतालबा भी तस्लीम।
एक खुशगवार माहौल में हमारी उनसे मुलाकात हुई, जिस पर हमने उनके सामने अपने 14 नुकात पेश किए। उन 14 में से 11 नुकात वीसी साहब ने बखूबी उनको एक्सेप्ट किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने हमसे ये वादा किया कि बरोज़ पीर इंशाअल्लाह इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। अमीर हो या गरीब, मियारी तालीम सब बच्चों का हक। मुस्तहिक बच्चे मुफ्त तालीम की सहूलत से ताहाल महरूम। प्राइवेट स्कूल्स कानून पर अमल नहीं कर रहे। MQM रहनुमा एजाजुल हक ने वज़ीर तालीम सिंध को खत लिख दिया। ज़रूरतमंद 10% बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। कानून पर अमल दरामद से ज़रूरतमंद ख़ानदानों को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर कानून सिंध सैयद ज़ियाउल हसन लंजार को कत्ल की धमकियां। वकला सीख पा। कराची बार एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट जजेस से अदालती काम मुअत्तल करने की दरख्वास्त। वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, नोटिफिकेशन जारी। तमाम शोबाए ज़िंदगी में ख़वातीन की नुमाइंदगी। नाज़िमाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में ख़वातीन स्टाफ की तैनाती। लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले शहरी स्टाफ की कारकर्दगी से मुतमईन। रेलवे पुलिस ने भारी मिकदार में चोरी शुदा मटीरियल रिकवर कर लिया। कई टन रेलवे मटीरियल कबाड़ खाने के गोदाम से मिला। मटीरियल में टेलीकॉम के खंभे, नट बोल्ट और दीगर सामान शामिल। इंजन की ब्रेक समेत पटरियों के टुकड़े भी तहवील में ले लिए। गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग का 767वां उर्स। हज़रत सैयद मोहम्मद शाह दुल्हा सब सवारी के उर्स की तकरीबात जारी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाज़री। फातिहा ख़वानी, महफिल नाद का इनकाद, दरूद सलाम के नजराने। और कराची में 38 रोज़ा आलमी सकाफ़ती मेला जारी। थिएटर मीर अक्सम में फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस। रक्स और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती 3 नस्लों की कहानी। शायकीन खूब महजूज हुए। फ़नकारों को भी दिल खोल कर दाद दी।